हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूँ। बीपीएससी टीआरई 3.0 टीजीटी 9 to 10 और पीजीटी 11-12 का जो भी आंसर की आने वाला था उसमें देरी हो रही है। मतलब डेट पे डेट बीपीएससी दे रही है और वो चीज़ें फेल होती दिख रही है। तो इसकी क्या रीज़न है, क्या पॉसिबिलिटी है, कब तक आएगी और बैकलॉग सीटों के बारे में इन्फॉर्मेशन, आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आप वीडियो में मतलब पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ मैं। चलिए, अब देरी का कारण क्या है। पिछली वीडियो में भी मैंने डिस्कशन किया था इसके बारे में, बट वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाई थी। चलो आज मैं बात करता हूँ। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे देरी का सबसे बड़ा रीज़न दे रहे हैं ये कि उर्दू, टीजीटी उर्दू जो था, टीजीटी उर्दू का इनके पास जो है वो कोई वेरीफाइड, उनके आंसर की प्रॉपर उनका वेरीफाई नहीं कर पाया है। आंसर की क्या सही है क्या गलत है, जितने स्टूडेंट्स ने चैलेंज किए थे उस पर क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया था, उस ऑब्जेक्शन को सर्टिफाई करने वाला या फिर उस ऑब्जेक्शन को इनकी तरफ से जो आंसर की थी उसको अपोज करने, उसको काउंटर करने वाला कोई मतलब कि कोई परफेक्ट बंदा इनके पास नहीं आ। एक बात बताओ, क्या आपको ये बात सही हजम हो रही है? इतनी बड़ी विभाग बीपीएससी, अगर एक उर्दू का एक्सपर्ट उसके पास नहीं है तो आपके पास नहीं है, तो आप मतलब कि इसके लिए स्टूडेंट्स की क्या गलती है बताओ। आप सारा आपने पैसे लिए, आपने स्टूडेंट से सब कुछ करवाया, 2 बार एग्ज़ाम हुआ, टीआरई 3 पहली बार कैंसिल हो गया, फिर स्टूडेंट्स कितने हज़ारों रुपये खर्च करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट, हर स्टेट के बंदे परेशान हुए, हर जगह से स्टूडेंट कैसे न कैसे करके मतलब खुद की जो है वो ऐसी तैसी करवा के इन्होंने एग्ज़ाम दिया, बीपीएससी री एग्ज़ाम दिया टीआरई 3 का। अब आप मतलब कि अब ऐसी बहाने आप बना रहे हो कि लास्ट में आके आप बता रहे हो कि मेरे पास जो है भाई उर्दू का जो परफेक्ट बंदा नहीं है, वो कैसे वो नंबर को क्या करेगा, कहाँ से स्टूडेंट ने चैलेंज किया है, हमें क्या आंसर देना है, इसके बारे में आपके पास कोई ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है। तो ये गलती तो हमारी नहीं है ना। मतलब बिहार के स्टूडेंट्स या फिर अदर स्टेट के स्टूडेंट जो परेशान है उनकी गलती तो है नहीं। तो आप तो ये मतलब बेफिजूल की कुछ भी बता रहे हो। आप अपनी लेट लतीफ़े का जो भी बोझा है वो एक हिसाब से इस पे थोप रहे हो कि उर्दू का मेरे पास एक्सपर्ट नहीं है। भाई एक्सपर्ट नहीं है इसका क्या ही मतलब बनता है? आपके पास ना हो तो आप बाहर से मंगवा लो। दिक्कत कहाँ पे आ रही है मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। ये सब कुछ नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ सीधी सी बात। टीआरई 3.0 जब से आया है, टीआरई 3.0 जब से आया है, वो इसमें नोटिस पे नोटिस इतनी जारी होती है लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा है। इन्होंने पहले बताया था कि 29 तारीख को लास्ट डेट है, 29 को आ जाएगा। उससे भी पहले इनका था कि 27 तारीख को आएगी, फिर 29 तारीख हुई, फिर 30 तारीख हुई, फिर अब 1 हो गया आज, अब कल 2 होगा, फिर 3 होगा। और ऊपर से इन्होंने वादे कर दिए। इनके वादे देखो कि इन्होंने बता दिए कि भाई 20 अक्टूबर से पहले मैं क्या दे दूँगा, 100% रिजल्ट दे दूँगा, टीआरई 3 का 100% रिजल्ट दे दूँगा। क्या आपको ये लग रहा है कि पॉसिबल है? ये पॉसिबल मुझे होते हुए दिख नहीं रहा है। अब बीपीएससी कुछ चमत्कार कर दे कि इसमें रिजल्ट दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पॉसिबिलिटी इसमें कम ही लग रही है क्योंकि जिस हिसाब से इन लोगों के डेट पे डेट फेल हो रहे हैं, इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि इन्होंने रिजल्ट दे देनी है 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को। सीधी सी बात यह है कि इनकी जो रिज़ल्ट है वो इन्होंने एक बहाना बना दिया कि मेरी उर्दू के एक्सपर्ट मेरे पास नहीं है, उर्दू एक्सपर्ट मेरे पास नहीं है। तो आपके पास नहीं है एक्सपर्ट, तो इसमें हमारी कहाँ पे गलती? मैं फिर वही चीज़ रिपीट करूँगा, कहाँ पे गलती है? आप स्टूडेंट्स को उनके आंसर की क्यों नहीं दे देते? फाइनल आंसर की अगर आपको 9 to 10 का अगर आप फाइनल आंसर की मान लो कल तक, भगवान ना करे कल ना मिले, तो फिर 3 तारीख हो जाएगा। फिर आपकी एक बहाने रहेंगे कि दुर्गा पूजा में 2-3 दिन की छुट्टी हो जाती है, फिर आप लेके चले जाओगे आगे। फिर 11-12 का आंसर की आप कब दोगे आप? और ये आंसर की होते होते मान लो कि अगर 12-13 तारीख भी हो गया, उसके बाद आप रोस्टर क्लियरेंस के नाम पे टाइम लगाओगे कि रोस्टर क्लियरेंस तो एक हिसाब से जैसे मतलब कि न्यूज़ 18 के संवाददाता राजनीश भैया की तरफ से वो न्यूज़ आई थी कि रोस्टर क्लियरेंस 6 तारीख तक पूरी हो जाएगी, लेकिन ये भी अब पॉसिबल दिखता नहीं, मतलब नहीं दिख पा रहा है। जब आपके पास आंसर की नहीं आए हैं, आप तो बिना आंसर की क्या आप रोस्टर क्लियरेंस कैसे कर सकते हो? मान लो कि आपने
आंसर की में 3 से 4 क्वेश्चन का हेर फेर कर दिया होगा, इधर उधर कर दिया होगा, या तो किसी के बढ़ जाएंगे या तो किसी के घट जाएंगे, यही होगा ना। तो आपने अगर 3-4 नंबर का हेर फेर कर दिया तो आप रोस्टर क्लियरेंस करके तो दे दोगे, लेकिन आप उस पर जो है फिर कब तक आप इसमें कट ऑफ बनाओगे, कट ऑफ डिसाइड करोगे, कब तक आप कट ऑफ जो डिसाइड होता है, जैसे कि एक लेटर भी जारी हुआ था, उसमें बता दिया गया था कि पहले यूआर का जो है, मैं उस लेटर को एक्सप्लेन कर दूंगा कभी अच्छे से। वो लेटर भी जारी हुआ था तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई थी, बट मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। बिजी स्केड्यूल में वो फॉलो करना थोड़ा प्रॉब्लम सी, दिक्कत सी रहती है, क्योंकि ऑफिस से वर्क करके, गवर्नमेंट वर्क में तो समझते हो कि लास्ट में ऑफिशियल वर्क, लास्ट का जो लास्ट आवर, लास्ट 2 आवर्स इज़ वेरी क्रूशियल। सो दिक्कत यहाँ पे है कि यूआर की जो पहले इन्होंने बताया था कि यूआर की जो कट ऑफ डिसाइड होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी सब्जेक्ट होंगे, जो भी सब्जेक्ट हैं, किसी पर्सन, मान लो कि कोई बंदा EWS का है, कोई बंदा EWS का है, अगर यूआर का कट ऑफ जा रहा है, यूआर का कट ऑफ 82 जा रहा है और इसके मार्क्स आ रहे हैं EWS वालों के 89 आ रहे हैं, तो ये यूआर में ही काउंट होगा। यहाँ पे NA आ जाएगा, मतलब कैटेगरी में ये यूआर में काउंट होंगे। क्यों होंगे काउंट? क्योंकि इस बंदे ने इसमें किया। तो EWS का एक सीट वैकेंट रह गया। इस एक सीट पे अब कैसे कट ऑफ डिसाइड होगा? पहले तो यूआर का कट ऑफ इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि पहले होगा यूआर का कट ऑफ डिसाइड। कैसे? यूआर में पहले जितनी भी सीट है, मान लो कि 50 सीट है यूआर की, कितनी सीट है? 50 सीट है। अब अगर ऊपर से अगर काउंट करें हम, तो जितने भी कैटेगरी हैं, कौन कौन से कैटेगरी, जैसे कि OBC, EBC, SC, ST और EWS, इसमें से जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, और यूआर की तो हो गई, अदर स्टेट वालों की होगी, इसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स टोटल में से सबसे ज़्यादा मार्क्स वो रखे जाएंगे 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे, लास्ट में आएगा कौन सा? 50वां नंबर। 50वां नंबर आएगा। तो ये 50वां नंबर जो आएगा, ये 50वां जो नंबर आएगा 1 से लेके 50 तक, तो ये 50वां नंबर आते आते जो है जितने नंबर पे जाके 50 स्टूडेंट इनको मिल जाएंगे, वो हो जाएगा आपका यूआर का कट ऑफ हो गया वही। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने लेटर में बताया था। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि कुछ इतनी बड़ी बात नहीं थी, ये तो सबको ऑलरेडी पता होती है कि कट ऑफ कैसे बनती है। तो यूआर की इतनी कट ऑफ चली जाएगी। उसके बाद जो होगा EWS में भी सेम प्रोसेस होगा, EBC में भी सेम प्रोसेस होगा, ST में भी सेम प्रोसेस होगा, SC में भी सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, तो यही था। बात रही बैकलॉग की सीट की, तो जो स्टूडेंट्स इसलिए परेशान हैं कि बैकलॉग से TRE3 में ऐड नहीं होगी, तो पहली बात तो मुझे आपकी परेशानी का कारण नहीं पता चल रहा है। TRE3 में अगर बैकलॉग सीटें ऐड नहीं होती है TRE3 में, तो आपको क्या लगता है कि आपकी 4.0 TRE 4. देखो, मैंने तो TRE 4.0 भी नहीं देनी है और ना ही TRE 3.0 TRE 3.0 देनी है, तो मतलब ना ही दिया है मैंने। तो TRE 3.0 और TRE 4.0 दोनों से जब मुझे मतलब नहीं है, मैं तो इसलिए ये बोल रहा हूँ कि TRE 3 वालों का ही हक होना चाहिए। सारी जितनी भी दिक्कतें हैं वो TRE 3 वालों के साथ ही क्यों हों? आप में भी ऐड होगा, TRE 4.0 में भी ऐड होगा। आप जो बार बार ये मैसेज करके नेगेटिव कमेंट करते हो या फिर कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हो यहाँ पे व्हाट्सएप चैट पे आके, व्हाट्सएप नंबर जिसके पास है और सर्कुलेट हो गया है मार्केट में, तो जिसके पास चला गया है नंबर, आप मैसेज करते हो फालतू के। भाई एक बात बताओ, ना तो मेरा इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, ना ही मेरा इसमें, तब तो आपकी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि TRE 3 में भी ऐड होगा। अगर मान लो कि 68,000 के अप्रॉक्स हैं आपके पास TRE 4 में, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये बता दिया है कि TRE 4.0 में कि आपके कितने 1.5 लाख आपके बता दिए हैं। ठीक है, तो और इसमें TRE 3 में कितने हैं? 87,000 समथिंग है, मैं राउंड फिगर में लेता हूँ। तो अगर TRE 3 में ऐड नहीं करेगी गवर्नमेंट 35%, मतलब 35,000, तो टोटल सीट अगर, क्या आपको लग रहा है कि आप में ऐड कर देगी? आप में यहाँ से ऐड करने के बाद ये जो सीटें हैं वो ऐड करने के बाद गवर्नमेंट, आप समझ लो कि ऐड करे या ना करे बैकलॉग सीट, गवर्नमेंट जो है कितनी सीटें बचाएगी? गवर्नमेंट 35% आप निकाल दो।
आप 35% निकाल दो इसका 87,000 का। 87,000 का 35,000 आप जब निकालोगे तो इसमें से कम 35,000 बच्चों की जॉब नहीं लगेगी। पक्का है, कंफर्म है। क्यों? क्योंकि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट तो गवर्नमेंट दे नहीं रही है। ठीक है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दे नहीं रही है। डी भी पॉसिबिलिटी अभी लग रही है, जिस हिसाब से बातें चल रही है विभाग के अंदर। जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, डी भी पॉसिबिलिटी लग रही है कि डी भी करवा दे कैसे न कैसे करके। तो यही सब चीज़ें सोच के जो दिक्कत लग रहा है कि अगर सारा प्रोसेस होते होते, जैसे कि इन्होंने बोला था कि 20 अक्टूबर तक डेट है, 20 अक्टूबर के अंदर मैं कर दूंगा, तो 20 अक्टूबर तक कैसे पॉसिबल हो सकता है? चलो डीबी नहीं करवाते हैं, तो एक चीज़ आप लोग आवाज़ उठाओ कि डीबी अगर नहीं करवाते हो आप, चलो ठीक है, आप जो है आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दो। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में क्या होगा कि अगर पहले जैसे सीट होता है ना, सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर तरीके से दिया गया तो जैसे एक बंदों ने 4 1 to 5 में अटैम्प्ट कर लिया, 6 to 8 में कर लिया, 9 to 10th में कर लिया, मैं चारों का एक ही सेम पर्सन के लिए लेके चल रहा हूँ एग्जांपल, 11 12th में कर लिया तो सेम, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे जाएगा। जो विभाग बहाने बना रही है कि मैं सब पे दूंगा क्योंकि उसका हक है, वो कानूनी रूप उसे दे रही है, तो वो बंदा जाएगा 100% इसी पे 11 12th में। तो 11 12th में अगर जाएगा तो कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि वो और 1 1 2 3 सीट चली गई खाली उसकी, तो ये 3 सीट जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद वो खाली रहेगी, तो उसे 1 या 2 दिन या 5 दिन के अंदर में इस पे रिजल्ट दे देती है गवर्नमेंट। और देने की, जैसे कि TRE 1 में दिया था, TRE 1 में खैर वादा तो इन्होंने किया था 4800 का, दिया नहीं उतना, चलो आधा भी दिया, 2180 या समथिंग दिया था, तो आप दिया तो था। तो यही चीज़ें हैं कि थोड़ा सा भला हो जाएगा स्टूडेंट्स का। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि ना मेरी TRE 3 के साथ कोई दोस्ती है और ना ही TRE 4 के साथ कोई दुश्मनी है, ठीक है, समझ रहे हो? तो मैं चाहता हूँ कि दोनों का भला हो जाए। तो एक बात समझ लो TRE 4 वालों की, अगर बैकलॉग सीट यहाँ नहीं ऐड हुई तो यहाँ भी आप कम पॉसिबिलिटी रखना, और मान लो ऐड भी हुई तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट इस एज में होगी कि उसकी इलेक्शन हो गई रहेगी और उसे कोई दिक्कत नहीं रहेगा, तो वो सेफ जोन चूज करेगी। और आप में आपका क्या ही बताएं, जब TRE 3 का इतना लेट लतीफ़ा हो रहा है, इतनी वैकेंसी, तो आपको, मुझे तो लग रहा है इलेक्शन रिजल्ट से पहले आपका दे भी ना रिजल्ट। तो इसलिए बी पॉजिटिव रहें, सबको सपोर्ट करें। TRE 3 वाले, अगर मान लो कि TRE 3 वाले का आपके पास भीड़ कम हो गया, TRE 3.0 से जो आपके पास भीड़ घट गया, कितनी सीटें अगर मान लो जैसे 87,000 है, तो उसमें से अगर मान लो कि गवर्नमेंट कितनी पूरी पे तो भर्ती देगी नहीं, तो 65 से 70 हज़ार भी अगर दे दी तो आपके लिए तो इतने स्टूडेंट मेरिट, मतलब अच्छे स्टूडेंट चले गए ना भीड़ से। तो इन सब चीज़ों की टेंशन मत रखो। TRE 3 में अगर ऐड होती है सीट तो बेनिफिशियल है दोनों के लिए, आपके लिए भी है और उनके लिए भी है। तो TRE 3 में जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो प्लस 35,000 सीट ऐड होने जा रही है, ठीक है, 35,000 सीट ऐड होने जा रही है। और ऐसा अगर हो गया तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि बच्चों का, बहुत ज़्यादा अधिक बच्चों का कल्याण हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो किसी की, मतलब सभी के घरों में कुछ खुशी की वो दिए जलेंगे, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनती है कि रिज़ल्ट अच्छा होगा, सबका भला होगा TRE 3 में। क्योंकि कट ऑफ अगर थोड़ा सा भी घट गया, 5 से 7 नंबर भी घट गया, तो बहुत हज़ारों स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए परेशान ना हो, सपोर्ट करें, बी पॉजिटिव, बी हम्बल फॉर एवरीवन एंड बी कोऑपरेटिव विथ एवरीवन। क्योंकि मैं अगर आपके लिए वीडियो आफ्टर जॉब भी ला रहा हूँ, या फिर जॉब में भी जो टाइम निकलता है उसमें भी ला रहा हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है ऐसी, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ओके, तो यही थी इन्फॉर्मेशन। आगे तक के लिए वेट करें, चैनल को विजिट करते रहें, और लगातार कंटिन्यूस नोटिफिकेशन जाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।